हेलो। तो आज पुणी थे आपको स्वागत करुच्ची ये क्लास को। तो आज आम देखा सेल विषय। तो सेल केमिति सेल को केमिति डिस्कवर करागला सेठी को साइंटिस्ट माने थिले पुणी सेल थ्योरी एनिमल सेल प्लांट सेल से विषय देखा तार फाउंडेशन किए देले तापरे पुणी लिविंग सेल कौन कौन सब डिस्कवर कराइला से टाइम रे कौ टाइप रो सेल रो शेप केमती से सब विषय देखा ता सहित जो एनिमल सेल प्लांट सेल पुणी ताकू जो साइंटिस्ट आसते ताकू केमती रिवाइज कले सहित स्मॉलेस्ट सेल सब बड़ सेल कौटा छोट कौटा तापर किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट सहित पुणी आम बॉडी रे देखा कौ कौ सेल गुड़ा आम बॉडी सब छोट सेल बड़ सेल पुणी सब लंबा सेल कौटा लंगेस्ट सेल ता सहित पुणी आसो ऑर्गानेल्स अंगिका जो कोष भीतर जिते सब पदार्थ थाए जो कोष भीतर जो तरल पदार्थ जिते गुड़े भासी बुलता से गुड़ा कौन कोष अंगिका। तो ता विषय देखा पुणी प्रोटोप्लाज्म जो कोष जीवक थाए सेठी कौन कौन सब पदार्थ थाए ता सहित आसीजा उद्भिद कोष। तो उद्भिद कोष कौ टाइप री कौन कौन सब ऑर्गानेल्स अच्छी ता बाबद पुणी एनिमल सेल सेठी पुणी कौन कौन अच्छी ता विषय देखा ता सहित देखा एनिमल सेल और प्लांट सेल मध्य कौन कौन सब पार्थक्य अच्छी एठी आज देखा ता सहित आम बॉडी रे आम गोटे ह्यूमन बॉडी रे केते सेल अच्छी ता भीतर आज आम डिटेल पढ़ा। तो आस प्रथम स्लाइड को। तो आज आम पढ़ी गोटे सेल पूरा कौन माइक्रोस्कोपी ब्लू प्रिंट विषय केमती सेल डिस्कवर है सेल मिसी को भाया ऑर्गान पर को भाया विभिन्न प्रकार स्ट्रक्चर बॉडी तैयारी से विषय देखा। तो गोटे कोष गोटे शरीर बा गोटे जीव हो कि उद्भिद हो अणुजीव हो जेकोसी कोषटा निहाती दरकार कोष ही तार बॉडीटा को कौन दे तैयारी करते तेणु कोष ही कार्य यदि ठीक ठाक कला तार बॉडी मतलब ठीक ठाक माने माने चली थाई। तो तेणु गोटे कोष को गठनमूलक किंबा कार्यकारी एकक बोली कहुए गोटे कोष को ये देखिए टिके खाली पेन टाक रेडी कर। हाँ तो ये गोटे कोष को कौन है गठनमूलक और कार्यकारी एकक बोली कहुए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ गोटे कोष को ही कहुए। तापरे बायोलोजी फाउंडेशन कौटू से कोष ही स्टार्ट हुए जदि कोष ही न था कौन से जीव पशु पक्षी गुड़ा तैयारी होगा संभव नुह। आटा मुझे ऑलरेडी ये कौन कोषर डेफिनेशन भी दीदी ए सेल इज द डेफिनेटली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एव्री मेटाबॉलिक रिएक्शन। आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन माने या पर भी आम डिटेल पढ़ा मेटाबॉलिक रिएक्शन विशेषतः दुईटा प्रक्रिया थाई गोटे एनाबॉलिज्म काटाबॉलिज्म से दुईटा प्रकार समाहार को मेटाबॉलिज्म कहुए गोटे एनर्जी तैयारी हुए गोटे नष्ट हुए। तो ये विषय में देखा तो जो एमती गोटे कोष जो कौन मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी रिएक्शन हुए जहाँ जो गोटे शरीर एनिमल हो कि पशुर हो माने उद्भिद हो सेटा गोटे कौन ठीक ठाक भाव में कार्य करें से गोटे कोष जब कोष गोटे ठीक ठाक काम कर कार्य कर जान से जो बॉडीटा तैयारी से कोषरे से बॉडीटा मतलब ठीक ठाक कार्य कर। तो ये गला तार डेफिनेशन ता सहित आ गोटे सेल विषय स्टडी करने सेल विषय पढ़ाई जो टर्मटा यूज कर साइटोलॉजी या को आप नजर रखिए या साइटोलॉजी कहुए सेल बायोलॉजी भी कहुए कौन कोष जीव विज्ञान जो ओडिया अच्छे साइटोलॉजी टिके ओडिया ना गुड़ा एपट सपट हो पारे आप प्रॉपर ओडिया नाटा आउ थे माने चेक करेंगे किंतु इंग्लिश रे नाटा ये कौन साइटोलॉजी बोली कहुए। तापर आसी जातु हाँ 1665 जो प्रथम कोष को डिस्कवर करागला क्या द्वारा रॉबर्ट हुक को द्वारा ये देखो रॉबर्ट हुक जे कोष को प्रथम डिस्कवर करते जो कोषटा डिस्कवर करते कौटा कोष था डेड कोष था। तापर से जो गोटे पुस्तक लिखिले कौन माइक्रोग्राफिया देखिए जो माइक्रोग्राफिया जो से पुस्तक लिखिले से मेंशन करते कौन सेल को से जो सेल डेड सेल विषय जो सेठी लिखिले से सेल बोली ना दे नथिले जो आप आजिकल जो सेल कथा शुणुंट ये से ना दे नथिले से कौन कहते सेलुला बोली कहते
सेलुला सेलुला बोली सेठी मेंशन करली गुड माइक्रोग्राफी बुक रे एटा मो ओडिया रे लिखि देछि आपण देखिबे तापर आसी जानतु तापर लिविंग सेल केमती डिस्कवर होला तो लिविंग सेल डिस्कवर होला एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक द्वारा एडी देखंतु एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक से लिविंग सेल से कोठी कोठी देखिथिले गोटे हला बैक्टीरिया स्पर्म आउ कौन जी ब्लड सेल ए तीन टा से देखिकी डिस्कवर करथिले लिविंग सेल को आउ से भितरु एठी जो सेल डिस्कवर होला तांकर शेप मध्ये एठी मेंशन अछि देखंतु जोटा ब्लड सेल एटा देखतो एटा होची ब्लड सेल आरबीसी रो सेलटा होची दी अवतल बाई कनकेव दी अवतल माने दी साइड चेप्टा थिला बळे आपन को लागिवो तो तारो शेपटा सेमती ये गला देखबो तो ये गला न्यूरॉन सेल जो स्नायु कोष सेटा होची गोटे गछो आकृति रही थाई एठी जेमती गछो अछि चेरो हे गला एपटे जेमती डाळ बळे बाहरी बळे देखा तो ट्री शेप रही थाई न्यूरो सेल जो स्नायु कोष आ ये तो गला स्पर्म सेल बड़ क्षुद्रतम गोटे मनुष्य शरीर क्षुद्रतम कोष का को जाय स्पर्म सेल को जाय आ ये मध्य जो सेल से समय डिस्कवर करले ये भी सेल ना देख नथिले ये ना देथिले होची एठी देखंतु एनिमल क्यूल्स बोली कहउतले एनिमल क्यूल्स तो सेल नाटा एक्चुअली परे आसुची तो जे या पूर्व जो रॉबर्ट हुक डिस्कवर करथिले से भी सेल ना देख नथिले से कहउतले कोन सेलुला ये आसीगले एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ये भी सेल ना देख नथिले ये देथिले एनिमल क्यूल्स तो सेल नाटा या परे आसुची तापरे आसी जानतु एठी गला सेल थ्योरी केमती आसिला एठी देखंतु तो सेल थ्योरी सेल तो दी प्रकार उद्भिद कोष भी अछि प्राणी कोष भी तो प्राणी कोष विषय रे जे देइतिले जो थ्योरी से गले ये स्वान तो टी स्वान बस स्वान मन रखले भी आपन को माने एग्जाम रे इजी हिजबो सेठी आपन को जानिया पई तो स्वान मन रखबे से दिले एनिमल सेल थ्योरी बा प्राणी कोष तत्व ता विषय रे थ्योरी देइतिले एवं आउ जणथिले के स्वान आ सेल्डन स्वान तो देले प्राणी कोष सेल्डन देइतिले उद्भिद कोष विषय रे से गोटे थ्योरी देइतिले आ एई दी जंको थ्योरी को मिसई की गोटे सेल थ्योरी माने आसीतिला तो सेल थ्योरी कहला माने दीटा को जे उद्भिद कोष विषय रे भी प्राणी कोष विषय रे भी जो थ्योरी लिखे ताको सेल थ्योरी बोली कहा जाय आ एई ताको सेल थ्योरी जो थ्योरी देले याको ओल्ड सेल थ्योरी बोली कहा जाय ओल्ड सेल थ्योरी आ काहे की कहा जाय कि माने या परे आउ जणे साइंटिस्ट आसिले एटा को रिवाइज करले कोन माने केते परिमाण ठीक अछि भूल अछि कि अलगा किछि ऐड करा जिवो कि से विषय रे से गवेषणा करी कि किछि एक्स्ट्रा ऐड करले से होचंती रुडोल्फ विर्चो या को देखबे रुडोल्फ विर्चो ये 1855 मसिया टाइम रे से कोन से ताको रिवाइज करले ता सहित से किछि गोटे नुवा एठी ऐड करले कोन जो पुराना सेल रो ही नुवा सेल रो माने सृष्टि होई थाई इट तो ही प्रूव्ड सेल आर डिविजिबल एंड फॉर्म न्यू सेल्स माने पुराना सेल रो ही नुवा सेल रो तयारी थाई ताको गोटे याको लैटिन की ग्रीक याको मो ठीक से मन पड़नी प्राय लैटिन भाषा रे थिला ओमनी सेलुला ई सेलुला यारो माने ही होची पुराना सेल रो ही नुवा सेल तयारी होई थाई तो ये सेठी कोन जो थ्योरी देथिले सेल्डम माउस 1 सेइतरे से एटा ऐड कर देले तेनु ये जो थ्योरी देला ताको न्यू सेल बोली कह जाय न्यू सेल थ्योरी तांको पूर्व जो हमने जो देइथिले कि एटी गला स्वान और सेल्डम तांको थ्योरी टाको कह जाय ओल्ड सेल थ्योरी बोली कह जाय आ गुटे याको मन रखबे एठी जो भाइरस विषय रे सेल थ्योरी रे भाइरस विषय रे कोन किछि मेंशन नथिला सेठी तो भाइरस विषय रे से बजना किछि माने जणा नथिला तेनु भाइरस विषय रे किछि सेठी मेंशन नथिला सेल थ्योरी रे तापरे देखन हां एटी आस गला स्मॉलेस्ट सेल लार्जेस्ट सेल माने कोडा सब बडो कोष जानबे जे ऑटोपक्षी ऑस्ट्रिचेक ऑटोपक्षी अंडा सबुठारु बडो सेल बोली कहा जाय आ तार ओजन पाखापकी 1400 ग्राम 1400 ग्राम माने पाखापकी 1.5 केजी 1.5 केजी पाखापकी तार ओजन हबो आ तार जे डायमीटर देखबे माने तार डायमीटर दीटा हबो गोटे लंबा आकार देखले एटा हबो डायमीटर एटा देखतबे आ गोटे डायमीटर एटा हबो
ताको लंबकर भाव में ये देखिए तार जो डायमीटरटा हो 15 सेंटीमीटर माने जो ज्योमेट्री बॉक्स जो स्केल थाई 15 सेंटीमीटर तो सही स्केल रो डायमीटर साइज रो तार माने ये अंडार डायमीटरटा हम से स्केल जितके लंबा से लंबा डायमीटर हम आउ गोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट अच्छी जो ओटपक्षी आखि तार ब्रेन अपेक्षा बड़ माने तार ब्रेनटा तार आखि ठार भी छोट थाई साइज रे तापर आसतु हाँ ये आउ गोटे रहीगला और स्मॉलेस्ट सेल क्या कहुए स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा मुझे या ऑलरेडी या विषय कही पूर्व क्लास रे अपन देखी थे या बोधे कौटी मोनेरा कि प्रोटिस्टा थिला मन आप कमेंट करदे मोनेरा थिला कि प्रोटिस्टा थिला या आप कमेंट करेंगे जो माइकोप्लाज्मा आ यार सेल वाल न था जिते सब आजिकल मेडिसिन तैयारी हुए जो अणुजीव मान रोग रोग जहाँ भी हुए उद्भिद हो कि माने पशु हो जिते भी प्राणी अच्छा सेल वाल थाए तो सेल वाल को दृष्टि रखी मेडिसिन सब तैयारी होता है जो मान सेल वाल थाए मेडिसिन ठीक ठाक काम करे किंतु यार जेहेतु सेल वाल न थाए या जो जितकी रोग मान सृष्टि होता है माने ठीक से मेडिसिन गोटे काम करेनि ये कौन सी तार प्रभाव पड़ेनि मेडिसिन जहाँफल रोग बाग ठीक हुए जल्दी आटा बेसी प्रत्येक माने उद्भिद देखा जाए आ से जो उद्भिद ये रोग सृष्टि करे आ ये यही भाया अवस्था थाई कि गछ तक चिन्ह भी पारे यही बैक्टेरियाटा मो पाखे अच्छी बोली माने जना भी पड़ेनि माने अलग अलग गोटे नुआ नुआ रूप से ये थाई निजक चेंज करके नुआ नुआ रूप से थाई तो जना भी पड़ेनि तेणु या जकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहुए या लाइन टाक मन रखिए जकर ऑफ प्लांट किंगडम क्या कहुए माइकोप्लाज्मा को ही कहुए यहाँ गोटे कौन बैक्टेरिया आउ यार साइज देखिए 0.3 माइक्रोमीटर 0.3 माइक्रोमीटर माने भाई के छोट हो 0.3 माइक्रोमीटर माने या जी आप यार भैल्यू देखिए 0.3 को जदि मुझे फ्राक्शन बनेबी 3/10 पुणी माइक्रोमीटर भैल्यू हो 10 to the power -6 मैंने पाखापाखि आसीज 3/10 to the power 7 मीटर मान 3 मीटर को अपन जो पाखापाखि 100 लक्ष 1 कोटी 3 लक्ष को 3 मीटर को 1 कोटी भाग कला गोटे भाग जी पड़ो तार सैज हम से मैंने के छोट जापर हूँ माइकोप्लाज्मा तो या सैजटा मन रखिए 0.3 माइक्रोमीटर यही सैजटा हूँ एवरेज सेमती नुह एतक ही हो या टी कम बेसी हो पारे तापर आसीगला हाँ ये आसगला लंगेस्ट सेल यहाँ हूँ आम बॉडी कथा अच्छी और जो बॉडी अच्छी ता विषय लंगेस्ट सेल जो आसो ये आसगला हूँ न्यूरोन सेल न्यूरो जो स्नायु कोष भी कौ स्नायु जोटा मोटर न्यूरोन बोली कहुए से हूँ लंगेस्ट सेल हूँ से आम बॉडी रे तो लंगेस्ट सेल होगा स्नायु कोष और मोटर स्नायु कोष मोटर न्यूरोन आ सब जो लार्जेस्ट देखा सेटा भी कौटे यहाँ हूँ फिमेल मान बॉडी देखा जाए जोटा एक सेल जोटा कौन डिम्बाणु बोली कहुए ओडिया तो सही सेल सबुठ बड़ थाई आउ जब कंपेयर करवा शुक्राणु कोष सहित शुक्राणु कोष ठारू जो एक सेल এটা कौन 20 टाइम्स बड़ थाई 20 टाइम्स बिगर देन द स्पर्म सेल बुझे माने स्पर्मटा केते छोट होइथबो एइथरो आप माने अनुमान करि परथबे तो एक सेल स्पर्म सेल ठारू 20 गुणा बड़ तो ये तो स्मॉलेस्ट सेल यदि मेल केस देखिए स्मॉलेस्ट सेल हो जाउछि शुक्राणु स्पर्म सेल गला मेल मान सब छोट छोट कोष जब फिमेल देखिए बड़ कोष हो जाए एक और लंगेस्ट सेल तो जानी न्यूरोन सेल से मोटर न्यूरोन तापर आस जातु हाँ ऑर्गानेल्स गोटे कोष भितर जहाँ भी थाई जमी फास्ट कोषर आवरण को सेल मेम्ब्रेन हो गला कोष झिल्ली जो कहुच्छी मझे अच्छे न्यूक्लियस मझे पुणी कौन अच्छे न्यूक्लियस न्यूक्लियस आवरण थाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोली कहुए ये पुणी जो तरल पदार्थ थाई एम कहुए साइटोप्लाज्म बा प्रोटोप्लाज्म भी कहुए जो तरल पदार्थ थाई और से प्रोटोप्लाज्म रे कौन कौन सब थाई प्रोटोप्लाज्म रे जो तरल पदार्थ थाई सेठी तो अधिकांश परिमाण किए थाई जल थाई अधिक सब हाएस्ट और से जल सब किसी कौन आयन थाई लवण हो गला ये जिते प्रोटीन श्वेतसार माने यार इंग्लीश रे भी ये लिखाई ऑलरेडी लवण सल्ट हो गला प्रोटीन
ତା ସହିତ ଶ୍ଵେତସାର କ'ଣ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ସ୍ନେହସାରକୁ ଲିପିଡ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ କୁ ଆସିଯିବ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଭିଟାମିନ୍ସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ହେଇଗଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ନ୍ୟଷ୍ଟି ଅମ୍ଳ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ। ତ ଏସବୁ କେଉଁଠି ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ ବା ଯେଉଁ କୋଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ସେଇଥିରେ ଏଗୁଡ଼ା ଥାଏ। ଆଉ ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଯେତେ ସବୁ ଭାସି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଯେମିତି ହେଲା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ରାଇବୋଜୋମ୍, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍, ତାପରେ ରସଧାନୀ, ଏସବୁକୁ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ। ତ ଏଇ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ କେଉଁଟା, ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ। ତ ଇଏ ଗଲେ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତା ସହିତ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ। ଯଦି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ସେପ୍ଟାକୁ ଦେଖିବେ ଏଠି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଆୟତାକାର ଭଳିଆ ମାନେ କୋଷଟା। ଆଉ ଆମର ଦୁଇଟା ଆବରଣ ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ବାହାର ଆବରଣ ତାକୁ ତ କୁହାଯାଏ ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ତାକୁ ତ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କୁହାଯାଏ ବା କୋଷ ଭିତ୍ତି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ। ଏବଂ ତା ପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଭିତରକୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ଆଉ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ବା ମାନେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, ଇଏ ପ୍ରାଇମେରୀ କଭର୍ ହେଇଗଲା, ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ ଆସିଯିବ ସେଲ୍ ୱାଲ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏନିମାଲ୍ ସେଲ୍ ଦେଖିବେ ତାର ପ୍ରାଇମେରୀ ସେଲ୍ ହିଁ କେଉଁଟା ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ ତାର ଯେହେତୁ ଥାଏ। ତାପରେ ୟାର ଆସିଗଲା କୋଷ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଠି କୋଷ ଜୀବକ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବ ୟାର ଯେଉଁ ରସଧାନୀ, ଏଇଟା ରସଧାନୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଏନିମାଲ୍ କୋଷରେ ଛୋଟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ବଡ଼ ଥାଏ। ତାପରେ ଇଏ ତ ହେଇଗଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଆବରଣଟାକୁ ଏଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ତାକୁ ଲାଗିକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଲାଗିକି ଅଛି। ତାପରେ ସେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଥାଏ ଗଛରେ, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କ'ଣ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ, ଆଉ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଥାଏ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍। ପୁଣି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ର ସେଣ୍ଟରରେ କିଏ ଥାଏ ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ତାକୁ ବି ମନେକର ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ତା କଲର୍ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍। ଆଉ ସେଇ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିପାରେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରେ ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଭଳିଆ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଅଟୋଟ୍ରଫ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଏଠି ତ ମୁଁ କହିଲି ତାର ଭେକ୍ୟୁଲ୍ କ'ଣ ବଡ଼ ଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଗଲ୍ଜି ବଡି, ରାଇବୋଜୋମ୍, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ୟା ଭିତରେ ଥାଏ କ'ଣ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍। ଆଉ ରସଧାନୀ ବଡ଼। ତ ଇଏ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଯଦି ତାର ସେପ୍ଟା ଦେଖିବେ କ'ଣ ରାଉଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ବୃତ୍ତାକାର। ଆଉ ଏଠି ରସଧାନୀ କ'ଣ ଛୋଟ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରସଧାନୀ ଦେଖିବେ ଏଠି ଉଦ୍ଭିଦ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ତାର ରସଧାନୀ ହେଉଛି ଛୋଟ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ୟାକୁ ଗୋଟେ ମନେ ୟାର ନିଜର DNA ଥାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯାହାର କି ନିଜର DNA ଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର କ'ଣ ଦୁଇଟା ଲେୟର୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା। ବାସ୍ ଏବେ ଏତିକି ଜାଣିଥାଉ। ୟା ବିଷୟରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେବଳ ୟା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ପାଇଁ। ମାନେ ଏଠି ବି ତିଆରି ହୁଏ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ। ତାପରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଇଏ ଗଲା ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରି ସାଇଡ୍ ଲାଗିକି ଅଛି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ତାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓପ୍ଲାଜମ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓପ୍ଲାଜମ ଆବରଣକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ତାପରେ ତାକୁ ଲାଗି ଯେଉଁ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଗଲେ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍। ଆଉ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ରଫ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍। ଯେଉଁଟା ରଫ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍, ସେଇ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ ସେଠି ଥାଏ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍। ଜାଣିଯିବେ ସେଠି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ରଫ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଥାଏ ଭେକ୍ୟୁଲ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ, ଭେକ୍ୟୁଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଭେକ୍ୟୁଲ୍ କ'ଣ ଛୋଟ ଥାଏ। ଏଠି ଭୁଲ୍ ଏଠି ଲେବଲିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଟା ଏଠି ବୁଝେଇବ ୟାକୁ। ତାପରେ ଗଲ୍ଜି ବଡି, ରାଇବୋଜୋମ୍, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ତ ଏଇଟା ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ କୁହାଯାଏ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଏନିମାଲ୍ ସେଲ୍। ଆଉ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମାନେ ଗଛ ଅପେକ୍ଷା କେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଭେକ୍ୟୁଲ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଆଗ ତ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କମ୍ପେୟାର ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଇଏ ହେଇଗଲା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ। ତ ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ଯଦି ବାଉଣ୍ଡରୀ ଦେଖିବେ ଆଉଟର ବାଉଣ୍ଡରୀ ବାହାର ଆବରଣଟାକୁ
ବାହାର ଆବରଣ ଯଦି ଗଛରେ କ'ଣ ଥାଏ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏନିମାଲ୍ରେ ଥାଏ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ସେଠି ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଆବରଣ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟର ତାର ଦୁଇଟା ଆବରଣ, ଗୋଟେକୁ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଉଛି, ଗୋଟେକୁ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କୁହାଯାଉଛି, କୋଷ ଭିତ୍ତି ଓ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀର କେବଳ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ଆଉ ଏଠି ଯଦି ଭେକ୍ୟୁଲ୍ କଥା ଦେଖିବା, ଭେକ୍ୟୁଲ୍ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀରେ ଥାଏ ଛୋଟ। ସେମିତି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା, ଉଦ୍ଭିଦରେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଥାଏ, ଆଉ ତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ କ'ଣ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ଅଟୋଟ୍ରଫ୍ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ପ୍ରାଣୀ, ସେଠି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନଥାଏ ମାନେ ସେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିପାରିବନି, ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି କେମୋଟ୍ରଫ୍ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, କି ମାନେ ସେ ଯେତେ ସବୁ ଗଛରେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ହିଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କେମିକାଲ C6H12O6, ତ ତାକୁ ହିଁ ସେ ୟୁଜ୍ କରେ, ଆଉ ତେଣୁ ତାକୁ କେମୋଟ୍ରଫ୍ସ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ସେଲ୍ର ସେପ୍ କେମିତି। ଯଦି ଗଛରେ ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ସେଇଟା କ'ଣ ରିଜିଡ୍ ଥାଏ, ପୁରା ଟାଣ ଥାଏ, ଆଉ ତାର ସେପ୍ କେମିତି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର। ଗଛରେ ଯେଉଁ କୋଷ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର, ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ବାହାର ଆବରଣଟା ପୁରା ଟାଣ ଥାଏ, ପୁରା ରିଜିଡ୍ କଠିନ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏନିମାଲ୍ର ଦେଖିବେ, ସେଇଟା କ'ଣ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍, ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ଟା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଟାଇପ୍ର, ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ତାର ଯଦି ସେପ୍ ଦେଖିବେ ଏନିମାଲ୍ ସେଲ୍ର ସେପ୍ ସାର୍କୁଲାର ହେଇଥାଏ। ତ ଇଏ ଦେଖିଲେ ଡିଫରେନ୍ସ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଏଠି ଆମ ବଡି। ଆମ ବଡ଼ିରେ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁମାନ ବି କରିପାରିବେନି ଯେ ଏତିକି ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 10 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ସେଲ୍ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଅଛି। 10 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ମାନେ 1ରେ 13ଟା ଶୂନ ଦେଲେ ଯେତେଟା ଆମ ଯେତିକି ପଡ଼ିବେ, 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ୟାକୁ ଯଦି ୟାକୁ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼େଇବି 10⁻13 ବା 10 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ବୋଲି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏତିକି ଗୁଡ଼ା ସେଲ୍ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଅଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଉଥରେ 2x ସ୍ପିଡ୍ କରିକି ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଡିଟେଲରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ରିଭାଇଜ୍ କଲେ ଗୋଟେ ସହଜ ହେବ। ତ ୟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।